बिहार की हुई है जो चितरंजन जी, जवाब दीजिए जरा। ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं ना, जातिगत जनगणना भी आप करा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एक नैरेटिव आप सेट कर नहीं पा रहे हैं। नहीं पूजा जी, अभी गिरी जी का सूर्य दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अभी भाजपा प्रवक्ता के रूप में गिरी जी से ज्यादा मुखर हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुना रही थी, हम समझते हैं कि शायद पहला प्रधानमंत्री जी हैं जो इस ढंग से खुलेआम अपनी जाति के बारे में बता रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नकली ओबीसी हैं। पहले इनकी जाति जो है ओबीसी में नहीं था। जब ये मुख्यमंत्री बने तो राजनीतिक लाभ के लिए अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किए, और शायद हम समझते हैं कि भाजपा के लोगों की नींद ही खुली है 2014 के बाद। इनको याद नहीं होगा कि इनके पहले भी, नरेंद्र मोदी जी के पहले भी दो ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश में बन चुके हैं, गौड़ा जी और चौधरी चरण सिंह जी। राष्ट्रपति पद पर भी ओबीसी बन चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह ओबीसी में थे और बड़ी जाति से आते थे। राष्ट्रपति भी दलित समुदाय से बन चुके हैं। ये लोग 2014 के बाद ही इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आप ओबीसी के हितैषी हैं, ओबीसी को कहा जा रहा है, लेकिन दिखाई पड़ क्या रहा है? ओबीसी वोट बैंक बढ़कर जो कभी 2009 में 22% हुआ करता था, वो इनका ही 40% हो गया। पूजा जी देखिए, इनके डीएनए में ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी विरोध इनके डीएनए में है। मैं आज से नहीं कर रहा हूं। 1967 में पहली बार बिहार में जब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, और उस समय जो भाजपा का तत्कालीन जनसंघ था उसने विरोध किया था लगातार। आप देखिए, जब मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ तो जो सो कमंडल लेकर भाजपा के लोग निकल गए। आज जब जातीय जनगणना की बात हो रही है, खुलकर जो सो भाजपा उसके खिलाफ में है। क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे हैं? आप अगर ओबीसी के हितैषी हैं तो महिला आरक्षण लागू हुआ, जब इसमें हम लोग की मांग है कि महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए, दलित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सबके लिए अलग से व्यवस्था हो, आप विरोध कर रहे हैं। तो केवल अपने धनंजय जी, मौका दूंगी आपको बोलने का, मौका दूंगी मैं आपको। नहीं पूजा जी, केवल अपने को ओबीसी के नाम पर खैर रखिए, मैं मौका दूंगी आपको बोलने का। मुट्ठी भर अपने साथियों को मदद कर रहे हैं। यह बताएं कि आज 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं कि मैं मुफ्त में अनाज देता हूं, वो कौन से लोग हैं? आपकी क्या उपलब्धि रही 10 साल में? कि आज भी जिन 80 करोड़ की बात आप करते हैं, आज भी वे उसी स्थिति में है कि सरकारी अनाज पर वे निर्भर है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपका नियत साफ रहता तो आप जातीय जनगणना बढ़ चढ़कर आप आगे आते, जातीय जनगणना करवाते। आपका अगर ओबीसी के प्रति नियत साफ रहता, महिला आरक्षण तो कहा तो ना, कहा तो उनकी तरफ से कहा गया राज्य सरकारें स्वतंत्र है, आप कराइए जातीय जनगणना। मैंने कराया है, बिहार में कराया है, लेकिन यह जो है सो ओबीसी के नाम पर जो आप जो है सो भावनात्मक जो कर रहे हैं कि ओबीसी का विरोध किया जा रहा है। ठीक है कीर्तिनिधि जी, मैं आपसे एक सवाल सीधा कर रही हूँ, क्योंकि चलिए सत्ता पक्ष सौदेबाजी करते हैं, ठगते हैं, ठीक है चितरंजन जी, करते हैं। आपके नस्ल में ओबीसी का विरोध है, आपके नस्ल में दलित विरोध है, आपके नस्ल में अनुसूचित जनजाति विरोध है, आपके नस्ल में अल्पसंख्यक विरोध है। केवल जो गाल बजाने से या और जो है लंबी चौड़ी तकरीरें करने से और कविता पढ़ने से नहीं होने वाला है।